बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसी है मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली। मेरी रब से दुआ है कि मेरे तमाम देखने वाले जहाँ रहें, खुश रहें, आबाद रहें और मुस्कुराते रहें। तो आज मेरे किचन में बन रही है ढाबा स्टाइल दाल चना। हम अक्सर ये कहते हैं कि जो घर में दाल बनाई जाती है उसका कलर टेस्ट रेस्टोरेंट जैसी दाल जैसा नहीं होता। होटल वाली दाल हमें बहुत मज़ेदार लगती है, लेकिन घर वाली दाल मज़ेदार नहीं होती। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी कि घर में भी आप ऐसी ही डिलीशियस दाल जो आप रेस्टोरेंट वगैरह में खाते हैं वो बना सकते हैं। और उसके तमाम ढाबा स्टाइल दाल चना के तमाम सीक्रेट भी शेयर करूंगी और कलर भी हमारी दाल का वैसा ही आएगा जैसा हम रेस्टोरेंट में दाल खाते हैं और उसका कलर टेस्ट आता है। तो चलें रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो बनाते हैं ढाबा स्टाइल दाल चना। जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिया 1.5 कप दाल चना। इसको पकाने से पहले भिगो के रख लिया था। 1 घंटा पहले भिगो लेने से दाल पकाने में आसानी होगी। एक बड़ा प्याज लिया है, 2 अदद लिए हैं मैंने टमाटर। 1 कप ऑयल में सबसे पहले मैं शामिल करूंगी प्याज को। प्याज को कलर आने तक पकाएंगे। इसके बाद मैं इसमें शामिल कर दूंगी 1 चम्मच लाल मिर्ची, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, ऑल स्पाइस मिक्स का भी 1 बड़ा चम्मच डाल रही हूँ, धनिया पाउडर आधा चम्मच, नमक अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। जैसे ही प्याज थोड़े से नरम हुए और उनमें कलर आना स्टार्ट हुआ तो फ़ौरन मैंने इसमें मिसाले शामिल कर दिए। ज़रा सा मसालों को भून लेने के बाद अब इसमें मैं शामिल कर दूंगी टमाटर, जिनको मैंने कटिंग करके रख लिया था। टमाटर शामिल करके मिसाले को अच्छी तरह भून लेने के बाद अब इसमें शामिल कर देंगे भीगी हुई दाल। इतना पानी शामिल करेंगे कि दाल अच्छी तरह गल जाए। प्रेशर दे रहे हों तो थोड़ा सा दाल में पानी की मिकदार को कम कर दें, लेकिन दाल चना ज़रा घुली हुई नरम ही अच्छी लगती है, तभी इसका फ्लेवर ज़्यादा मज़े का लगता है। जैसे ही थोड़ा सा पानी बॉयल होना स्टार्ट हुआ तब उसके बाद मैं इसको ढककर पकने के लिए आधे घंटे के लिए छोड़ दूंगी। देसी घी लेंगे, तड़के के अज़ा बता रही हूँ। साथ में है सफ़ेद ज़ीरा, गरम मसाला और अदरक, लहसुन, लाल हरी मिर्च और धनिया। आधा घंटे के लिए मैंने दाल को दरमियानी आंच पे पकने के लिए छोड़ दिया है। दाल बहुत अच्छी तरह गल चुकी है, तैयार हो चुकी है दाल। अब इसको मैं निकाल लूँगी सर्विंग बाउल में और साथ में तैयारी करूँगी इसके तड़के की। इस टाइम पे अगर आप दाल में नमक चेक कर लें, अगर नमक आपको कम लगे तो आप इसमें शामिल कर सकती हैं। तो साथ में होगा तड़का। तो देसी घी मैंने लिया है 1 कप। इसमें मैं शामिल करूँगी लहसुन अदरक जो मैंने पीस के 1 चम्मच रखा था। तो घी के अंदर मैंने जो लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है इसको कलर आने तक पकाएंगे। जैसे ही कलर आना स्टार्ट हो जाएगा, थोड़ा सा लाइट गोल्डन कलर होगा तो इसमें शामिल कर देंगे हम 1 चम्मच शाह ज़ीरा। हरी मिर्च थोड़ी सी गार्निश के लिए बचाएंगे और थोड़ी सी मैं इसमें डाल दूँगी टेस्ट और फ्लेवर के लिए। लाल मिर्ची इसलिए हम शामिल कर रहे हैं क्योंकि हम बना रहे हैं ढाबा स्टाइल दाल। तो दाल में इस टाइम पे डाली जाती है लाल मिर्ची, जिसकी वजह से उसका रेड कलर बहुत मज़े का लगता है। मज़ेदार सा तड़का जा चुका है दाल चना में। अब इसको गार्निश करेंगे हरा धनिया, हरी मिर्च और गरम मसाला पाउडर के साथ। तो मज़ेदार सी दाल चना ढाबा स्टाइल आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी? कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। इसका ये फ़ायदा होगा कि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाएगा। तो रेस्टोरेंट वाली ये दाल बहुत मज़ेदार और बहुत टेस्टी बनी।
उम्मीद है आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे। जज़ाकल्लाह।